बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को नमन करते हुए आज इस प्रांगण में समता बुद्ध विहार के सभी कार्यकर्ता सदस्य बुद्धिस्ट सभी लोग हैं। यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया उसके भी अध्यक्ष सेक्रेटरी ऐश्वर हमारे साथ मौजूद हैं और उपस्थित सभी विद्वान साथियों। देखिए, इस युग में मानव में आप कितना ही बड़ा इतिहास उठाकर लिख लीजिए, इस लंबे समय में बहुत कम ही ऐसे मानव होते हैं जो जन्म लेते हैं, बहुत कम होते हैं जिनकी प्रसिद्धि उनके काम से होती है, उनके निर्माण से होती है, समाज निर्माण से होती है, धार्मिक निर्माण से होती है। यूं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका लोग नाम लेना भी पसंद नहीं करते, लेकिन जिनमें खूबियां होती हैं उनको बार बार रिविजन करते हैं, अपने मन में रखते हैं। और यही हमारे बीच आज शांत स्वरूप गौर जी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी याद हम सभी के मन में है। शांत जी, शांत स्वरूप, उनका जो नाम है वो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा रखा गया नाम है। हमें इस बात का बहुत गर्व है। बाबा साहब उनके घर आए थे, पहले तो उनके दादाजी की बताऊं मैं आपको छोटी सी कि उनके दादाजी बाबा साहब जहां रहते थे अलीपुर रोड पर, वहां गए और वो इसी उद्देश्य से गए थे, मिठाई भी लेकर गए थे, कहते उनको खुशखबरी दी जाए। लेकिन इत्तेफाक ये था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने वहां बिजी थे, कहीं बाहर, वहां उपस्थित नहीं थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। जब उनको पता लगा तो फिर गए उनके घर पर और शांत जी का नाम शांति स्वरूप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने रख दिया। जब हम शांति के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उनकी कुछ ऐसी यादें हैं जो सदैव हमें याद रहती हैं। शांति सर्विस भी करते थे तो उन्होंने वहां से रिजाइन दे दिया और फिर चित्रकार बन गए। चित्रकार में उनकी 2 तस्वीरें आज भी ऐसी हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। 2 चित्र बाबा साहब के ऐसे हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। पहला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो बैठे हुए हैं और हरा सा कोट जो पहना हुआ है वो शांत स्वरूप गौर जी की चित्रकला से हाथ से बनाया हुआ है, जो आज विश्व में बना हुआ है। दूसरा चित्र शांति के बनाने से पहले ऐसा कोई चित्र नहीं था जिसमें बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान देते हुए दिखाया गया है, जिसमें नेहरू जी खड़े हैं, सरदार पटेल भी खड़े हैं। ये चित्र भी विश्व ख्यात है और सब जगह प्राप्त होता है। ये भी हमारे शांति स्वरूप की देन है। तो मैंने बताया 2 चित्र ऐसे हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। तो उनकी चित्रकला में जितनी पकड़ थी, जब भी हम कभी घर आते थे हम उनकी वर्कशॉप देखते थे चित्रकला की। आज लोग समस्त प्रकाशन के नाम से जानते हैं, लेकिन हमने उनका एक कलाकार की दृष्टि से देखा है, जो उनकी वर्कशॉप थी बहुत बड़ी और वहां चित्र बनाए जाते थे। वो चित्र प्रदर्शनी उनके भारत में ही नहीं विश्व के देशों में जाती थी और उनकी बोली लगती थी और बहुत सारे रूपों में उनकी चित्र बिकते थे। फिर उसके बाद आप डॉक्टर अम्बेडकर भवन पर आप बाबा साहब की प्रतिमा को देखते हैं, उसमें भी इनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। मैं कहूंगा अगर 100% योगदान है तो 60% इनके परिवार का योगदान है, जो बाबा साहब की प्रतिमा आज भी डॉक्टर अम्बेडकर भवन पर छोटी पीछे की तरफ लगी हुई है। इसलिए
याद करते हैं। शांति से मेरे बात कर रहे थे लोग, उन्होंने कहा कि भाई रामायण मोटी है, गीता भी बहुत मोटी है, लेकिन हमारा जो धर्म है, हमारा जो ग्रंथ है, वो ऐसा होना चाहिए कि वो लोग ये कहें कि भाई भगवान बुद्ध का धर्म गीता से और महाभारत रामायण से भी अच्छा है, सुंदर है। तो हम लोग प्रण किया कि भाई आप उसको जरूर बनाकर हम रहेंगे। जब मीटिंग होती थी तो कई बार उसका विरोध भी हुआ, लोग नहीं भी चाहते थे, लेकिन हम तत्पर रहे और अंत में डॉक्टर सेना जी प्रधान थे और मैं जनरल सेक्रेटरी था। हमने उनको मान्यता दी और शांत जी ने अपने कठिन प्रश्न से, हमारे सभी के सहयोग से, वो भगवान बुद्ध और उनका धर्म तैयार किया, जो वो भी किसी महाग्रंथ से कम नहीं है। उसमें जितने भी चित्र हैं भगवान बुद्ध के धर्म में, शांत जी ने वो सारे चित्र स्वयं बनाए हुए हैं और फ्री उनको गिफ्ट किया था। फ्री जितने भी 100 से ज्यादा उसमें चित्र हैं, वो सारे उन्होंने खुद उनको गिफ्ट किया था, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लिया। तो आज वो ग्रंथ भी विश्व प्रसिद्ध है, अच्छा ग्रंथ है। बहुत सारी बातें हैं उनके बताने के लिए। डॉक्टर अम्बेडकर भवन पर जो आप देखते हैं, बुद्ध के यहाँ बना हुआ है रूम। कई बार हमारी चेतराम भास्कर जी से बात होती थी तो वो देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन एक दिन बड़ा गुस्से से हुए और सारे लोग इकट्ठे हुए और चेतराम भास्कर जी कहने लगे भाई ये हॉल है पीछे वाला, इसमें हम बुद्ध विहार बनाना चाहेंगे। जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि 2 कमरों में 1 कमरा बुद्ध विहार का था। तो उन्हीं की मेहरबानी से शांत जी के आगे, तो शांत जी थे क्योंकि अध्यक्ष थे, तो उन्हीं की बदौलत आज जो पीछे का बुद्ध विहार है वो चेतराम भास्कर जी से शांति के द्वारा ही हुआ। फिर प्रश्न आता था कि भाई हम पुरुष बहुत ज्यादा मीटिंग करते हैं, बहुत खेलते हैं और भाषणबाजी करते हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं और महिलाएं हैं उनको कोई मौका नहीं मिल पाता। तो हमने बैठकर विचार किया, तो सेकंड निश्चित हुआ कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में, दूसरे रविवार को बौद्ध परिवार मिलन मेले का स्थापना हुई और वहां का शुभारंभ किया। और वहां बच्चों के खेल भी होते हैं, महिलाओं के संगीत भी होते हैं। तो ये भी देख हमारे शांत स्वरूप बौद्ध जी की थी, जो बौद्ध परिवार मिलन मेला लगता है। तो कितनी सारी बातें उनकी हैं जिनको हम गिनाएं, बहुत सारी बातें हैं, समय निकल जाएगा, लेकिन उनकी खूबियां नहीं समाप्त होंगी। अंत में मैं सभी संबंधों से कामना करता हूं कि जो हमारे मन में है शांति, वो कभी भी कर नहीं सकते। और उत्तरभाग की बात यह है कि जिस दिन शांति का देहावसान हुआ उस समय कोरोना लगा हुआ था, लोग आने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारे बीच विश्व में बैठी हुई है। इनकी एक खूबी है कि किसी के प्रश्न में ना जाए, बड़े दुख में सबके जुड़ जाती हैं। और हमने फोन ही किया था इनको और शांत जी के जब वो अस्पताल में भर्ती थे वहीं पर, और हमारी पिछली पहुंच गई। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको सजा याद किया जाता है। आज जो हमारे दिल और दिमाग में बसे हुए हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ जो लोग यहाँ आए हैं, और सभी तो जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।